all, let me once again welcome you to this module of Sales Mastery Program. हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से आपको प्री अप्रोच करना है, किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट्स लेने हैं और क्या-क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है. Right? Now in this video we will be talking about very important area which is called meeting the client. आप जब क्लाइंट को मिलते हो तो आप क्या करते हो वहां, राइट? सो लेट मी शेयर यू माय माइंड मैप और हम उसमें देखते हैं आगे किस तरह से हम लोग मीटिंग के दरमियान अपने आप को रखते हैं. सो इन मीटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटिंग? मीटिंग का पर्पस क्या है? टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर so that we can give them the solution to the problems which they have given to us in the meeting. So हमारा मेन बेसिकली एम रहता है उनसे जितनी ज्यादा माहिती हम ले सकें, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकें, वो हमारा मेन एम रहता है मीटिंग का, so that कि हम उनसे पेन पॉइंट्स का ध्यान रख सके, हम उनसे कुछ पेन पॉइंट्स निकाल पाए. अब जब आप वहां से इंफॉर्मेशन लेते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन कब निकलेंगे, आपका डिस्कशन अच्छा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा टाइम कस्टमर बोल रहा होगा और आप कम बोल रहे होंगे. अगर समझो आपका 1 घंटे का मीटिंग हुआ है, अगर उसमें आप 15 मिनट बोल रहे हो, 20 मिनट बोल रहे हो और 40 से 45 मिनट अगर कस्टमर बोल रहा है, दैट इज अ गुड मीटिंग जिसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अच्छा है. अगर इसका विपरीत हो रहा है, अगर 45 मिनट्स आप बोल रहे हैं और 15 मिनट अगर कस्टमर बोल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप सेलिंग मोड पर हो, कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग मोड पर नहीं हो. और मीटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, बिफोर गिविंग एनी प्रेजेंटेशन और बिफोर गिविंग एनी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, आपको एंश्योर करना है कि आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझ पाए हैं. और जब तक आप उनके पास बैठ करके उनको आप जानेंगे नहीं, आप उनसे सुनेंगे नहीं. क्यों? कि आप समझ लीजिए, सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग. 80-20 रेशियो वहां भी लागू होता है. अगर आप 80% वहां सुन रहे हो तो यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन. क्यों? कि आपने वहां पर पहले समझने की कोशिश की है. क्योंकि सुनने से क्या होगा, आप वहां पर उनके जो अनहैप्पी पॉइंट्स हैं वो अनहैप्पी पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. सो यहाँ 80-20 रेशियो भी मैटर करता है. आपको 80% आपको सुनना है और 20% ही आपको बोलना है. मीन्स 20% टाइम आपको बोलना है एंड 80% टाइम कस्टमर से बुलवाना है. अब ये कैसे होगा? इफ यू आर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस. व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसका जवाब हाँ या ना में ना हो. अगर कोई भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका जवाब हाँ या ना है तो वो हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. सो एंश्योर ये करना है जब भी आप मिलते हो, सर आप किस तरह से प्रगति कर रहे हो, आपके बिजनेस के प्रोसेसेस क्या हैं. अब जब आप ये बोलोगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर उसको इलोबरेट करेगा. अगर आप उसको ये पूछते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सर आप कोई प्रोसेस यूज करते हो, अब कस्टमर क्या बोलेगा? यस या नो. आपको यस या नो जवाब में नहीं सुनना है, आपको उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं. सर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसमें आप किस तरह से ओवरकम करते हो? सर आपके इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके कंपनी में वो प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए आप क्या इंश्योर करते हो? अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है, दोज आर ओपन एंडेड क्वेश्चन. और आप ये क्वेश्चंस कब पूछ पाओगे? जब आपने अच्छे से रिसर्च किया होगा आगे. Right? So research is very important. First of all, you need to know about the customer, you need to know about their company, about their industry. So research के बेस पर आपके पास open ended questions होंगे और आप वो open ended questions जब उनसे पूछोगे तो आपका डिस्कशन एक हेल्दी डिस्कशन कहा जाएगा. क्योंकि कस्टमर आपको इलोबरेट करता होगा, आपको अच्छे से बताता होगा एंड उनकी बातों से आपको पता चलेगा कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या क्या अनहैप्पी पॉइंट है, वो कहां सेटिस्फाइड नहीं है. राइट? सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी आपको पूछने हैं, बट वो आपको इंश्योर करना है जब आप
आपको कंफर्मेशन कुछ चाहिए है, आप जो समझ रहे हैं पॉइंट को, वो पॉइंट को आपको उनको क्लैरिफाई कराना है कि भाई कि जो मैं समझा हूं वो सही समझा हूं, तो उसके लिए आप कंफर्मेशन लेने के लिए आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन इस दरमियान पूछ सकते हैं, सर तो मैं ये समझ रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जो है इस तरह से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन लाते हो, सो मैं सही हूं? तो अब इसका मतलब क्या होगा, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, राइट? सो दैट इज गुड। अगर आप उनको कंफर्मेशन लेने के लिए, उनका कुछ कुछ आप एग्रीमेंट लेने के लिए अगर कुछ आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो दोज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इट्स ओके। सर तो आप ये कहना चाहते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको हेल्पफुल होंगे। अब आप जब ये पूछते हो तो वो क्या बोलेंगे, यस या नो। सो टू कंफर्म कि जो आप सोच रहे हो या जो आप समझ रहे हो वो सही है या गलत है, उस कंफर्मेशन के लिए आप उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। अदरवाइज यू शुड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस ओनली। सर आपने किस किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए हैं पास्ट, तो अगर ये क्वेश्चन बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे आपसे, जिनका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। आपको कुछ अनहैप्पी पॉइंट्स उनको मिलेंगे, आप उनके बेसिस पर अपना आगे का प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इंट्रोगेशन हो रहा है। आपको प्रश्न भी इस तरह से पूछना है कि आपका प्रश्न उनके लिए इंट्रोगेशन ना लगे, राइट? तो आपको उनसे ये भी करना है कि उनसे एग्रीमेंट भी लेना है उस चीज का, उनसे परमिशन भी लेना है उस चीज का। सर मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँ, आप बुरा ना माने तो, राइट? अब आप जब ये परमिशन लेते हो तो क्या है कि वो फिर आपको इलोबरेट करेंगे बात, आपको बताएंगे, और फिर आप उसमें से एक जिस्ट बना पाओगे, एक कंक्लूजन पे आ पाओगे कि मुझे किस तरह का प्रेजेंटेशन उनको देना है, किस तरह के मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन उनको प्रोवाइड करवाना है, क्या क्या चीजें मेरे को दिखानी है इन रिलेवेंट टू वट एवर डिस्कशन वी हैड। क्यों कि जो भी आप वहां पर टाइम लेकर के मिल रहे हो उनसे, वो टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको जो भी समझना है उनके विषय में, उनके प्रॉब्लम्स के विषय में, उनके आइडियोलॉजी के विषय में, उनके माइंडसेट के विषय में, वो आपको उस मीटिंग के अंदर समझना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे प्रश्न पूछिए, उनसे परमिशन लीजिए, आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। और कहीं आपको कंफर्मेशन चाहिए, जैसे सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, आप उनसे परमिशन ले रहे हो, मतलब आप कंफर्मेशन ले रहे हो, तो देयर यू कैन आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आप उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कंफर्मेशन के लिए पूछिए। आप उनसे फिर इंट्रोगेशन ना करते हुए ऐसा बताइए कि आप जैसे उनसे परमिशन लेकर के उनसे पूछ रहे हैं, आप उनके पॉइंट समझने की कोशिश करिए। आप एकदम अलर्ट रहने चाहिए। आपने जितना रिसर्च किया होगा पहले मिलने से पहले, वो रिसर्च आपको इस दरमियान बहुत काम आएगा। एंड वंस यू हैव टेकन द इंफॉर्मेशन, आपका मीटिंग एक सक्सेसफुल मीटिंग कहा जाएगा। और एक बार आपने वो बांट कर लिया, राइट, वहां पर आपने असेसमेंट कर लिया कि यस, जो आप व्यक्ति से बात कर रहे हो वो व्यक्ति के पास बजट है, वो व्यक्ति अथॉरिटी है, वो व्यक्ति की नीड है मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड, और उनको एक लेवल ऑफ अर्जेंसी भी है, राइट? दे आर रियली प्लानिंग इन कमिंग डेज कि ये आपका प्रोडक्ट लें। अगर ये सब चीजें आपने वहां कर ली, ये सब मीटिंग के दरमियान होना है। और आपका प्री रिसर्च, जो आपका प्री अप्रोच जो पॉइंट है, वो पॉइंट में आपने जो भी रिसर्च किया होगा वो आपको इस दरमियान बहुत काम आएगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड गेटिंग लॉट ऑफ लर्निंग। इंप्लीमेंट दिस एंड ऑल्सो शो दिस वीडियो टू योर सेल्स टीम। अगर आपने ये सेल्स टीम को भी मेरे सेल्स मास्टरी प्रोग्राम आपने शेयर किया, तो आपको उसके बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो शेयर दिस विद योर टीम अल्सो। इससे क्या हो जाएगा, अगर आप खुद ये सुन करके, आप खुद इसमें से पॉइंट्स ले करके अगर आप डिस्कस करोगे, वेरी गुड। क्यों कि इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है एंड पीपल विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको तो सेल्स के बारे में कुछ पता नहीं है या सेल्स का प्रोसेस के बारे में आप जानते नहीं हो। सो यू योरसेल्फ विल गेट स्किल्ड एट दैट
और आप जब उनसे बात करोगे, अपने सेल्स टीम से बात करोगे, तो सेल्स टीम विल वैल्यू यू मोर और आपके बारे में उनके रिगार्ड्स भी बढ़ जाएंगे। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, वी विल मीट इन अनदर वीडियो। हम लोग एक और अलग वीडियो में बात करेंगे अबाउट प्रेजेंटेशन। टिल देन, थैंक यू।